ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ। जी पंडित जी, नहीं, आप बस जल्द से जल्द सगाई का मुहूर्त निकलवाइए। हाँ, मैं इंतजार करूंगी। कल वहां शादी की बात करने से पहले ना मौका देखा ना मुहूर्त देखा, अब सगाई का मुहूर्त निकलवा रही हैं आप। अभी मैंने पंडित जी से सिर्फ बात की है। पर क्यों? कल ही तो बड़े पापा से वादा किया है कि जब तक वो हाँ नहीं बोलेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, फिर भी आप। अरे तो मैंने कौन सा शादी का मंडप लगवाया है? सगाई की बात ही तो की है ना। वहां जो तूफान आया है उसे शांत तो होने दो। कैसा तूफान? और ये सब क्या मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ? आरोही और रूही, उनकी भी तो बच्चियां हैं ना। जब उनकी भी जिंदगी संवरने वाली है तो उन्हें सोचने के लिए इतना वक्त क्यों चाहिए अभी? माँ, आप भी जानते हैं बात इतनी सिंपल नहीं है। जब हमें डिसाइड करने में इतना वक्त लगा है तो उन्हें। माँ, जब तक बड़े पापा हाँ नहीं बोलेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी, और मैं आपको इस तरह बड़े पापा को फोर्स करने नहीं दूंगा। कायरा, मनीष भाई साहब और अब मेरा अपना बेटा, सबको बस अपने फैसले सुनाने। तो अभी मेरा भी फैसला सुन ले। मैं अपने घर की खुशियों की तरफ कदम बढ़ाऊंगी। ये सगाई तो होकर रहेगी, फिर जिसे जो कहना है ना वो कहता है। भैया आप कह सकते हैं पर मैं सुन नहीं सकती। मैं जो कह रहा हूँ वो तेरे लिए तो कह रहा हूँ, तू समझ क्यों नहीं रही यारू? मेरी फिक्र करने में और अभिमन्यु की इंसल्ट करने में फर्क है भैया। आप कल से अभिमन्यु की सिर्फ इंसल्ट ही कर रहे हैं। पहले परिवार के सामने, फिर अक्षु के सामने, अब मेरे सामने। मैं अभिमन्यु की इंसल्ट और नहीं सुन सकती बस। अभिमन्यु बिरला डिजर्व्स इट। तू इमोशनल होकर सोच रही है, लेकिन किसी का प्रैक्टिकल होना जरूरी है और मैं प्रैक्टिकल हूँ। उसने पास में जितनी गलतियां की है ना, अगर जरूरत पड़ी ना आरू, तो उसकी एक एक गलती मैं दोबारा से गिनवा सकता हूँ। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल होकर ही बात करनी है तो फिर मुझे ये समझाइए कि रूही के होने से आज तक पिछले 5 साल में जो कुछ भी हुआ वो अभिमन्यु के रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? और प्रैक्टिकल होकर बात करनी है तो आप ये बताइए कि रूही के लाइफ में अभिमन्यु की प्रेजेंस ज्यादा और आपकी कम क्यों है? बोलिए। वो इसीलिए क्योंकि तू वहां रह रही थी, उनके साथ उस घर में रह रही थी, यहाँ नहीं। रूही से मिलने से आपको मेरा एड्रेस नहीं रोक रहा था, आपको रोक रहा था आपका गुस्सा। अभिमन्यु को कोई नहीं रोक पाया, ना उसका दर्द, ना उसका गुस्सा, ना सोसाइटी का डर, कुछ भी नहीं। और आज वो रूही का पॉपी है, उसका सुपर हीरो है, उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसका बेस्ट डांस पार्टनर है, वो उसका सब कुछ है। भैया आपको मेरे सिंगल होने से शिकायत थी क्योंकि आपको मेरी फिक्र है, जाहिर सी बात है। पर मुझे सिंगल मदर होने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं रूही को अकेले बड़ा कर देती, पर अभिमन्यु ने मुझे कभी चांस ही नहीं दिया। बिना मांगे उसने मेरी हर बार हेल्प की है। सिंगल पेरेंट्स के बच्चों में कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उन्हें लगता है कि वो औरों से कम है, पर रूही को ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिमन्यु ने उसे कभी नील की कमी, उसके पापा की कमी फील ही नहीं होने दी। रूही आज अगर खुश है, कॉन्फिडेंट है, नॉर्मल है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु की वजह से है। तू उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रही है अरू। और आप उसे जरूरत से ज्यादा जज कर रहे हैं भैया। 6 साल पहले तक वो जैसा भी था, पर अब वो वैसा नहीं है।
जिस आदमी ने मेरी बेटी के लिए, अपनी भतीजी के लिए अपनी पूरी लाइफ बदल दी, उसके बारे में मैं आपके मुंह से बुरा कैसे सुन सकती हूँ? भैया ने नहीं देखा पर आप सबने तो देखा है ना। बड़े पापा, आपने अभिमन्यु को अपना दामाद मानने से मना कर दिया, पर आज भी आप उससे अपना बेटा मानते हैं। अगर वो इतना ही गलत है तो फिर ये रिश्ता क्यों? भैया, आपको अभिमन्यु के पास्ट से प्रॉब्लम है ना, लेकिन किसका पास्ट नहीं होता? कौन गलतियां नहीं करता है? पर हम यही तो करते हैं, हम मूव ऑन होते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं। वो भी यही कर रहा है। और अगर आपको पास्ट की बातों पर जज करना ही है तो अभिमन्यु से पहले मुझे जज कीजिए। नील की डेथ के बाद अभिमन्यु अपने होश खो बैठा था। उसने जो किया ठीक नहीं किया, लेकिन मैंने अक्षरा को घर छोड़ने पर मजबूर किया। न जाने कितने बार उसकी शादी रोकने की कोशिश की। नफरत भरी हुई थी मेरे अंदर, नफरत। तो फिर मेरे कैरेक्टर पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए? मेरा पास्ट क्यों नहीं लेके आया गया सामने? मुझे जज क्यों नहीं किया गया? सिर्फ अभिमन्यु को ही क्यों? जब वो फैमिली मेरी सारी गलतियों को माफ कर सकती है, मुझे एक्सेप्ट कर सकती है, अपना सकती है, इतना प्यार दे सकती है, रूही और मुझे इतना प्यार दे सकती है, तो फिर हमारी फैमिली अभिमन्यु को माफ क्यों नहीं कर सकती? भूल जाइए ना उन वादों को जो कभी अभिमन्यु ने तोड़े थे। पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में जीकर देखिए, क्योंकि पिछले 6 सालों से अभिमन्यु नील को दिया हुआ वादा निभा रहा है, रूही को किया हुआ हर वादा पूरा कर रहा है, और उसकी विटनेस मैं हूं। मेरे लिए नहीं तो रूही के लिए अभिमन्यु पर लगाई हुई हर पुरानी जजमेंट से उसे आजाद कर दीजिए प्लीज। ये रिश्ता क्या कहलाता है।